चक्रवाती तूफान मोंथा का असर दिख रहा है सुकमा और बीजापुर में। अतिवृष्टि का अलर्ट है। तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने यहां जताई है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो चक्रवाती तूफान मोंथा का असर छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में भी दिख रहा है। अतिवृष्टि माफ कीजिएगा, तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने यहां पर जारी किया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में बारिश हो सकती है। भारी बारिश प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है। तो तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 8 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर, सुकमा और बीजापुर में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस तूफान के असर के चलते कुछ ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है। 8 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, मोंथा का असर की दिखना शुरू हो गया और इसी को लेकर मौसम विभाग ने कुछ अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर खास एहतियात बरतने के लिए लोगों से कहा गया है। बिल्कुल, खासकर आज सुबह से कल सुबह यानी कि 29 अक्टूबर से जो है 30 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे तक जो 24 घंटे का समय है उसमें खास तौर पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और उसमें भी जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर के इलाके हैं जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और अन्य जिले हैं उनमें खास अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट है वहाँ के लिए क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ इलाका है और आंध्र प्रदेश में ही जो है चक्रवात जो है वो सबसे ज्यादा असर उसकी संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी अलर्ट किया गया है। ये दक्षिण बस्तर के इलाके हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं जैसे रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के कई जिले हैं। रायपुर में खुद रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और इसके अलावा महासमुंद में भी अलर्ट है। और दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में बालोद में और राजनांदगांव में विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और जबकि जो दक्षिण बस्तर के अलावा के जिले हैं वहां पर तेज तूफान के साथ बारिश की जो है वो चेतावनी दी गई है। तो पूरी तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के लिए आम लोगों से अपील भी की है और शासन प्रशासन को भी इस बात को लेकर अलर्ट किया है कि किसी भी बड़ी कोई घटना न हो, इसको लेकर पहले से तैयारी पूरी कर ली जाए। इसी को के तहत खासकर दक्षिण बस्तर का जो इलाका है वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी तैनात कर दी गई है। जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि अभी सुबह का मौसम लगभग सामान्य है। सामान्य से थोड़ा सा अगर कहें उसमें ठंड महसूस की जा रही है और हवाएं हल्की चल रही हैं। जो धूप निकल जाती है अभी तक आम दिनों में, लेकिन धूप नहीं निकली है। हल्का सा बदली छाई हुई है। रायपुर की मैं बात कर रहा हूँ, रायपुर या आसपास के जिलों में तो अभी मौसम ऐसा ही है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई है। जबकि दंतेवाड़ा, सुकमा और जो बीजापुर के इलाके हैं उसमें से कुछ इलाकों में जो जंगली अलग इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर बारिश हो रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अलर्ट जितनी तेजी से हवाएं चलने की बात कही जा रही है और जितनी भारी बारिश की बात की जा रही है उतनी होती है या फिर हल्की बारिश के बाद ही थम जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो अभी उतना असर नहीं दिख रहा है। मौसम अभी साफ है। और रायपुर की आप बात कर रहे हैं नीलेश, सुकमा बीजापुर में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा नीलेश, कल जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कुछ विशेष रूट पर चलने वाली ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है एहतियातन इस तूफान के असर के चलते ही। बिल्कुल, जो खासकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से होकर आगे निकलती हैं वो ऐसी कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया था, जिसमें तिरुपति एक्सप्रेस एक है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। और इसके अलावा जो उस इन इलाकों से छत्तीसगढ़ में होकर गुजरती हैं ऐसे कुछ ट्रेनों को, हालांकि पूरे देश में कई सारी ट्रेनों को जो अलग अलग जगहों पर जाती हैं आंध्र प्रदेश से खासकर उसको रद्द किया गया। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में प्रभाव ट्रेनों के लिहाज से देखें तो खास जो आंध्र प्रदेश से आने वाली 1-2 ट्रेनें हैं, खासकर तिरुपति से जो ट्रेनें आती हैं उसको रद्द किया गया है। बाकी ट्रेनें जो हैं वो समय के रद्द नहीं किया गया। हालांकि कुछ ट्रेनें देर से चलने की संभावना है और कुछ जो है उसको लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। नीलेश, लगातार ताज़ा अपडेट आपसे इससे जुड़ा हुआ लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमें जानकारी दे रहे थे। रायपुर में फिलहाल मौसम
अभी सामान्य बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है तेज बारिश की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं।